मस्जिदों पर केस, मुसलमानों को बेघर किया जा रहा, ओवैसी का आरोप। कानून मकड़ी का ज्वाला है, धैर्य से लड़ाई लड़े। देश में आई लव मोदी तो कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं। असुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम हिंसा की निंदा करते हैं। कुछ वीडियो में पुलिस लाठीचार्ज करते दिख रही है और दुकानदार उन पर फूल बरसा रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस केवल सत्ता में बैठे लोगों के प्रति जवाबदेह है और किसी के प्रति। AIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद का मुद्दा फिर उठाया है। उन्होंने कहा, संभल मस्जिद को लेकर केस चल रहा है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। इस देश में कोई आई लव मोदी तो कह सकता है, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं कह सकता। आप इस देश को कहां ले जा रहे हैं? अगर कोई कहता है आई लव मोदी तो मीडिया भी खुश हो जाता है। संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे हैं। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, और एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे हैं। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं मैं। कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते हैं उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते हैं आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोज आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे? याद रखो, ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। मैं देखा NT रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस उन्होंने बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। पुलिस है, मगर आप हुकूमत के नशे में चूर हैं। मगर एक बात आपसे कहूंगा, जो पोस्टर लगा रहे, याद रखो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। मुसलमानों, उलमा इकराम से पूछ लो, किसी का नाम नहीं था मोहम्मद दुनिया में सिवाय आपके, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पहला नाम था जिसको मोहम्मद रखा गया। तो याद रखो, नाम की बेहुरमती ने लगा दिया, हवा से गिर गया, हवा से गिर जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो अगर लगाना है, एहतियात से, एहतराम करना जरूरी है। जो कौम अपने रसूल का अदब करेगी वही कौम उरूज पाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कामयाबी के कई वजूहात हैं। एक वजूहात यह है कि उनके लोग जासूस आकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बोले कि वहां पर जो काबिज लोग हैं मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस में, जो क्रूसेडर हैं, वो ये बोल रहे कि अगर अल्लाह हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया तो उनकी वो कैसा, माने नाउजुबिल्लाह एक बात कर दी, कैसा होता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार था, बोला कल हमला होगा और कल कामयाबी मिली। बोले कैसे? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की तौहीन करे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम हुकूमत से कहना चाह रहे कि आप कितने कानून बना रहे, क्या हो रहा है? आसाम में 3000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि गवर्नमेंट लैंड पे बनाए। अरे भाई, वहां सैलाब आता, जमीन कट जाती।
ये हाल हो रहा है। मगर हम और आपको ये बात याद रखना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें और हम हालात से, जो भी हालात हैं उससे हम लोग परेशान ना हो, बल्कि अच्छी तरीके से इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ, और कानून के गिरफ्त में नहीं आना। नौजवानों, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। देखो, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। जो भी करना है कानून के दायरे में रह के करना। जब